Good morning, 12th class. So today's our topic is dielectrics and polarization. So we start with the dielectrics. ठीक है. So dielectrics are insulating or non-conducting materials that can produce electric field without conduction. ठीक है. So dielectric are those substance which are non-conducting. ठीक है. So अभी तक हमने बात की थी कंडक्टर्स की बात की थी. कंडक्टर्स जो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं. ठीक है. बट अब हम क्या करें डाइलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं बट विदाउट कंडक्शन. विदाउट कंडक्शन का मतलब क्या है कि चार्ज का जो है कांटेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब चार्ज का जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होंगे चार्ज. ठीक है. बट फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ फ्री चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन डाइलेक्ट्रिक, सो दे बिहेव डिफरेंटली. ठीक है. सो नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें तो फ्री चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है. लीस्ट होता है. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक है उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो क्या है बिहेव भी क्या करेगी डिफरेंटली करेगी. ठीक है. ट्रांसफर नहीं होगा उसमें, याद रखना ट्रांसफर या मूवमेंट नहीं होगा चार्ज का. ठीक है. तो इस चीज़ को समझते हैं. व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट. ठीक है. ड्यू टू विच net charge on the surface of the dielectric appears and as a result electric field is produced that oppose the external field. ठीक. Induced field is less than the magnitude than the external field. ठीक है. So field inside the dielectric gets reduced. ठीक है. इस चीज़ को समझते हैं. We have two charge plates. ठीक है. सो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है हमारे पास, एक दूसरी हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज प्लेट है. ठीक है. वो प्लेस की गई है. बीच में हमने क्या डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स. ठीक है. अब होगा क्या जैसे ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है. ठीक. पर जो ये है डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फील्ड जनरेट करेंगे अपोज करेंगे. ठीक है. और ये क्या बनाएंगे इन चार्ज का इन कंडक्टिंग सरफेस में मूवमेंट होगा. ठीक है. नेगेटिव चार्ज इस साइड आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएंगे. ठीक है. अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है. और ये क्या होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कम होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से. ठीक है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी हमारे पास E0 क्या है हमारी एक्सटर्नल फील्ड है माइनस ई इनसाइड. ठीक है. सो ई आउटसाइड भी कह सकते हैं ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड. ठीक है. तो ये हमारी क्या आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में डाइलेक्ट्रिक के केस में. ठीक है. फिर है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है कि डाइलेक्ट्रिक्स के कितने टाइप्स है. ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. सो व्हाट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. A polar molecule is one in which the center of positive and negative charge are separated even when there is no external field. ठीक है. So what is a polar dielectric? It contains separate of positive and negative charges. ठीक है. जैसे such molecules have permanent dipole moment. ठीक है. तो उनका permanent dipole moment होगा. dipole moment you know the equal and opposite charge. ठीक है. विथ अ शॉर्टर डिस्टेंस. ठीक है. ऐसा जहाँ पे भी कई कंडीशन बनती है वहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है. ठीक है. एग्जांपल क्या है HCl एंड H2. ठीक है. HCl के केस में क्या है Cl नेगेटिव होता है H पॉजिटिव होता है. ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव होगा बीच में कोई शॉर्टर डिस्टेंस होगी बॉन्ड होगा. ठीक है. कौन सा बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है. ठीक है. आयनिक बॉन्ड होगा मतलब कोई स्मॉल डिस्टेंस भी है और क्या है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है. +1 चार्ज इसमें भी है -1 चार्ज इसमें भी है. ठीक है. तो क्या है इक्वल चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो क्या है डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट करना चाहिए. पर ये क्या है ये चार्ज क्या है सेपरेटेड है. हाइड्रोजन पे क्या है पूरे हाइड्रोजन एटम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, पूरे Cl एटम पे क्या है नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो मतलब चार्ज आर सेपरेटेड. ठीक है. तो इसे हम क्या कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. और इसके थ्रू जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराएंगे ठीक है उसे क्या हम कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. क्लियर है. ठीक है. सो अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज वन which is having a net dipole moment 0 in the absence of electric field due to random orientation of polar molecule. ठीक है. सो ये क्या कह रहा है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक उसे कहते हैं. ठीक है. जब क्या है कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हम जनरेट कराएंगे या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तब तक उसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा 0 रहेगा. क्यों क्योंकि एब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल्स है और ठीक है मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें हमारे एटम्स क्या है, अरेंज है, रैंडम ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, कि मतलब ठीक है उन्होंने सेपरेट तो हैं वो क्या माइनस प्लस, ठीक है, सेपरेट है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होगा, इस एटम का एक डाइपोल मूवमेंट होगा, ऐसी इस एटम का एक डाइपोल मूवमेंट होगा, ऐसी अलग अलग एटम है जिनका डाइपोल मूवमेंट है, पर ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस साइड को है, इसकी नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड है, ठीक है, इसकी साइड है, इसकी साइड है, ठीक है। तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो भी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, बहुत मिनिमम रहेगी, ठीक है। सो दैट इज E इक्वल टू 0 व्हेन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, E इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रैंडमनेस है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम कहते हैं प्लेट लगा लें, ठीक है, चार्ज प्लेट लगा लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, मान लो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव देते हैं, यहाँ नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। एक पैटर्न आया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ना, तो एक पैटर्न आ गया कि पॉजिटिव वाले सारे इस साइड आएंगे, नेगेटिव वाले सारे इस साइड आएंगे, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव सारी क्या होंगे, इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। अपोज करिएगा जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ external electric field, polar molecules tend to line up in the direction of electric field and the substance has a finite dipole moment, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब है सेकंड है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल्स दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, ठीक है, द मॉलिक्यूल दस हैज नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ठीक। सो नॉन पोलर के केस में क्या हो रहा है, जैसे पोलर के केस में तो क्या था कि हमारे जो एटम थे वो सेपरेटेड थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। बट इसमें क्या कर रहा है कि हमारी जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, कोइंसाइड है, ठीक है, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल O2 एंड H2, ठीक है। सो O2, ठीक है, इन्होंने बॉन्ड तो बना लिया, ठीक है, बट इस O2 में आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा O पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा O नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसी तरह H2 के केस में भी है, तो आप डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट बनी हुई होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। बट पोलर के केस में क्या था कि उसमें डाइपोल मूवमेंट बन रही थी, बट उनका क्या ओरिएंटेशन रैंडम था, ठीक है, ठीक। सो अब क्या होगा, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को रखेंगे, ठीक है। इन एन एक्सटर्नल फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दिस अक्यूर्स टिल द पॉइंट वेयर एक्सटर्नल फोर्स इज बैलेंस बाय रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इज बैलेंस बाय द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक। thus the dipole moment is induced in non polar molecules and dielectric is said to be polarized, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसमें ये कोई एटम्स है, डिफरेंट एटम्स है, इनमें क्या है, चार्ज कोइंसाइड है, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि चार्ज कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। ये कब के केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब क्या किया हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एक पैटर्न बना रहे हैं, अपोजिटली डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव वाला इस साइड डिस्प्लेस हो रहा है, लेफ्ट साइड अगर हम देखें, और पॉजिटिव वाला राइट साइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या अपोजिटली डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है, जो किसका अपोज करेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। सो ऐसे ही हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को भी पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक। ये फिर है बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो ये उसका एक्सटर्नल फील्ड का बिहेवियर है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, ठीक।
उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ द मीडियम, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंड्यूस कैपेसिटी, SIC, ये याद रखना, ये टर्म आता है बहुत बार, ठीक है। स्पेसिफिक इंड्यूस कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय K, ठीक है, K। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? K इक्वल टू E0/E, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोल रहा है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट क्या कह रहा है कि इसी केस में देख लेंगे, इस केस में हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराई, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट मान लो या इनिशियल मान लो, ठीक है। बट क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पोलराइज हुए मॉलिक्यूल, इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जिसने किसका अपोज किया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज करने से क्या हुआ, इसकी वैल्यू घटी होगी, ठीक है, जो न्यू वैल्यू आई होगी, ठीक है, या जो आउटपुट मिला हमको वो क्या मिला होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम मिला होगा ओरिजिनल वाली से, जितना हमने इनपुट दिया होगा, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिड्यूस क्यों हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड? बिकॉज ऑफ द ई इनसाइड, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हुई है डेवलप किसके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर। क्लियर है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये याद रखना, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों होगी? कि हमेशा जो ये इनपुट होगा, जो हमारी अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड होगी, वो हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आए, जो आउटपुट हमें मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ई इनसाइड उसका अपोज करेगी और अपोज करेगी तो ई की वैल्यू घटेगी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक, पोलराइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द पोलराइजेशन? पोलराइजेशन अभी तक हमने पढ़ा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहे थे, पैटर्न बन रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, पोलराइज हो जा रहे थे, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द टू फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक्स का इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस कर देना टू फेसेस पे, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। क्लियर है, ठीक है। इन अदर वर्ड, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी दो चार्ज प्लेट के बीच में या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन में हम क्या प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं, ठीक है। वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करता है, उसको पोलराइज कर देता है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पर यूनिट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे उतना डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आ जाता है एक P इक्वल टू NP, ठीक है। ये जो P कैपिटल P है, ये पोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है, N जो है आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितने भी एटम्स उसके पर यूनिट वॉल्यूम में आ रहे होंगे, और P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। स्मॉल p इज डाइपोल मोमेंट, इसको मैं डाइपोल मोमेंट कर लेता हूँ, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ठीक। सो द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट acquired by the atom is found to be directly proportional to the reduced value of electric field and is given by, ठीक है। सो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हुआ है, ठीक है, वो एटम इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ये रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हमें मिलेगी एक्सटर्नल फील्ड से, ठीक है, उतना क्या होगा, हमारा वहाँ ई इनसाइड इंक्रीज हो रहा होगा। ई इनसाइड इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन हो रहा होगा। पोलराइजेशन क्या हो रहा होगा, तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा होगा कि जो चार्जेस हैं वो डिस्प्लेस हो रहे होंगे, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है, P इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ठीक है। ई नॉट क्या है, हमारी जो एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। सो अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है।
उसके बाद है इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी, ठीक है। सो पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये है आपका जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, हाँ, रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करेंगे हम, ठीक है, कि कितना पर यूनिट वॉल्यूम में हो रहा है, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कैसे पता चलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वो रिड्यूस वैल्यू ऑफ दी, क्या है ये, रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, एक्सटर्नल फील्ड माइनस ई इनसाइड, ठीक है। सो पी इक्वल टू झाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कहते हैं। ये जो झाई है इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक। सो पी क्या है, टाइपोल मोमेंट हो जाएगा, झाई हो गया आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंड एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट, ओके, ठीक है। फॉर वैक्यूम, तो ये वैक्यूम का एक केस है, ये याद रखना, झाई इक्वल टू 0 हो जाता है, और झाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो के इक्वल टू 1 प्लस झाई, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, दो रिलेशन है, ठीक है। और फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आर डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आर डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, ठीक है। जब तक कि डाइलेक्ट्रिक कहते हैं ब्रेक डाउन नहीं होता, उसका ब्रेक नहीं होता, डैमेज नहीं होता, तब तक कि जो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाती है इसकी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, क्लियर है। एंड प्रैक्टिकल यूनिट है किलो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये है आपका केवी मिलीमीटर, ठीक है, केवी पर मिलीमीटर, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।